गुड आफ्टरनून बच्चों, सब कैसे हो? सब ठीक ना? हाँ, सबने खाना खाया? खाया होगा, दोपहर का वक्त हो चुका है, मैंने भी खाया। वो खाना खा के पीछे सोना नहीं है, ध्यान में रखो। हाँ, सचिन सर आए आपके सामने हिंदी का पाठ सिखाने। तो बच्चों सोना नहीं है। क्या मेरे से बोलोगे पीछे? चलो, हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाउ द जोश। अभी मेरे बच्चे 4 हो गए ना? हाँ, तो बच्चों हमने कल की तासिका में क्या देखा? आपको बताएगा? हाँ, स्वाध्याय देखा। किस कविता के ऊपर स्वाध्याय देखा? कौन बता सकता है? हाँ तुम? हाँ, कौन सी कविता? बूंदे बरसी। तो बच्चों आपने जो कल स्वाध्याय जो ऐसे लोग लिखा है ना, तो मैंने देखा सबने बहुत अच्छे लिखा। मैंने कल सबको 2-2 रेस्टर दिया, लेस्टर नहीं रेस्टर दिया है 2। सबने देखा है ना? सबको अच्छा लगा ना? हाँ, इसी तरह डेली होमवर्क करते रहना। हाँ, तो बच्चों सभी बच्चों आपने अपने अभी टेस्ट निकालो। सबने निकाला? इनको पन्ना नंबर 19 निकालो ना, पन्ना नंबर 19। जल्दी फास्ट, मैं 5 तक गिनूंगा। 1 2 3 5। 1 2 3 4 5। सबने निकाला? हाँ ठीक। तो बच्चों देखो पन्ना नंबर 19 पे कौन सा पार्ट है? हाँ, पार्ट का नाम कौन बताएगा मुझे? हाँ, कौन बताएगा? हाँ, एकता का बल। तो बहुत बड़ा शब्द है ना, एकता का बल। बहुत बड़ा बल है ना। तो इस बच्चों इस कहानी पाठ को पढ़ने से पहले मैं कोई छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। छोटी सी कहानी, बहुत मीनिंगफुल है। बताओ बच्चों में सुनोगे ना आप? गुड। तो अभी सभी सबकी आंखें और कान निकल पहुंचे। ये कहानी की शुरुआत करता हूँ। तो देखो बच्चों, एक किसान था, उसके 4 बच्चे थे। 4 बच्चे थे, उनके नाम थे सुरेश, रमेश, योगेश और दिनेश। क्या क्या नाम थे? सुरेश, रमेश, योगेश और दिनेश। वो जो किसान था ना, वो बहुत मेहनती था, ईमानदार था। कोई भी काम ना मेहनत और ईमानदारी से करता। लेकिन ना उसे परेशानी थी, क्या परेशानी हो सकती है बच्चों? उसे ये परेशानी थी कि उनके जो 4 बच्चे थे ना, उनके आपस में बनते नहीं। हर बात पे लड़ाई झगड़ा करते थे, हर बात पे। ये परेशानी उस किसान को ना अंदर से खाई जा रही है। उसे बहुत दुख होता था कि मेरे बच्चे ऐसे झगड़ते हैं। कई साल गुजर जाने के बाद वो किसान का नाम बूढ़ा हो गया। अभी तो उसे बहुत परेशानी होने बढ़ने लगी कि मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद इन बच्चों का क्या होगा? ये तो हर बार लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो एक दिन ऐसे वो बैठा था, उसने एक तरकीब निकाली। उन्हें झट से ना उन 4 बच्चों को आवाज दी। तो 4 बच्चों आ गए। 4 बच्चों को लगा आज पिताजी ने हमें एक साथ क्यों बुलाया है, क्या हुआ है? वो सोचने लगे। वो 4 बच्चों में से वो जो बड़ा बच्चा था ना, कौन था? सुरेश। उसने पिताजी से पूछे, पिताजी आज आपने हम 4 को एक साथ क्यों बुलाया, क्या हुआ? तो पिताजी मुस्कुराए और बोले, बच्चों आज मैं आपको एक काम देने वाला हूं। मुझे देखना है कौन वो ठीक से करता है, बखूबी से निभाता है। तो बच्चे वो सारे बच्चे एक सुर में बोले, पिताजी आप जो काम देंगे ना, वो हम पूरे ईमानदारी और मेहनत से करेंगे। तो
पिताजी झट से बोला, सुरेश आप जाके 4 लकड़ी लेके आओ, रमेश आप जाके रस्सी लेके आओ। थोड़ी देर बाद तो दोनों ही आ गए। तो पिताजी ने सुरेश से कहा, सुरेश ये जो 4 लकड़ियां हैं ना एक साथ बांध दो, उस रस्सी से एक साथ बांधो, उसका गट्ठर बनाओ। गट्ठर का मतलब है जो लकड़ियां एक साथ बांधी है ना उसे बोलते हैं गट्ठर। तो सुरेश ने बांधा। तो सुरेश ने पूछा, पिताजी अभी इसका क्या करना है? तो पिताजी मुस्कुरा के बोले, अभी जो आपने लकड़ियां बांधी है ना 4 लकड़ियां, उसको ना आपको 2 भाग करने, उसको तोड़ना है। तो सभी बच्चे झगड़ने लगे, मैं करूँगा, मैं बोलूँगा, मैं फर्स्ट करूँगा, मैं पहला करूँगा। पिताजी शांत हो और बोले, ये देखो बच्चों, सबको प्रयास करने की चांस मिले, सबको चांस मिले, लेकिन सबसे पहला प्रयास बड़ा बच्चा करेगा। बड़ा बच्चा कौन है बच्चों? सुरेश। सुरेश ने उठाया, बहुत तोड़ने की कोशिश की, बहुत पावर लगाया, बहुत ताकत लगाया, नहीं टूटा। दूसरा रमेश, रमेश से भी नहीं टूटा। तीसरा कौन था? कौन था? योगेश, वो भी नहीं तोड़ पाए। और लास्ट कौन था? दिनेश, वो भी नहीं तोड़ पाए। वो बच्चे हताश हो गए, ये क्या तोड़ नहीं रहा। वो पिताजी के पास गए, उनको बोला, पिताजी ये तोड़ नहीं रहा। तो पिताजी ने वो मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोला, सुरेश अभी जो आपने लकड़ियां बांधी है उसे खोल दो और 4 लकड़ियां ले लो। 4 जो लकड़ियां था ना वो बांट लो। तो सभी की लकड़ियां हाथ में ले ली। पिताजी ने बोला, अभी उसे तोड़ दो। तो झट से तोड़ दिया, उन्होंने झट से तोड़ दिया। तो पिताजी मुस्कुराए, तो देखो बच्चों, जब ये लकड़ियां है ना एक साथ थी तब उसे कोई नहीं तोड़ पाया। आप जो 4 भाई हो ना वो इस लकड़ियों के समान हो। जब आप एक साथ रहोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं दे पाएगा। लेकिन आप ऐसे ही इसी तरह रोज झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे ना तो उस अकेले लकड़ी की तरह हो जाओगे, आपको कोई भी तोड़ सकता है। तो एक बात उन 4 बच्चों को समझ में आई। तो 4 बच्चों ने उसी दिन अपने पिताजी से वादा किया, उस बूढ़े किसान से वादा किया, पिताजी हम वादा करते हैं कि जीवन में फिर कभी एक साथ नहीं झगड़ेंगे, सब एक साथ रहेंगे। तो बच्चों आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? अभी मैं जो कहानी बताई तो इस कहानी का मतलब मुझे कौन बताएगा? बराबर, एक बल एक जीव। इस कहानी का मतलब ये है कि हम सब एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे ना तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आ जाए, कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, हम उस मुश्किल का आसानी से सामना कर सकते हैं। बच्चों कहानी समझ में आई ना? तो बच्चों जो आज हम पाठ सीखने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उसी पाठ का नाम है एकता का बल। मैंने अभी जो कहानी बताई उसमें आपको समझ में आया होगा कि एकता का बल क्या होता है। तो हमें इस कहानी के माध्यम से यही सीखना है। तो बच्चों आप अपना टेस्ट बुक निकालो, CW निकालना है, नोटबुक निकाल के अपने पेन से शार्प करो। सब निकाला टेस्ट बुक? तो देखो बच्चों, मैं भी पढ़ने वाला हूँ, सबकी उंगलियां अपने अपने उस लाइन पे होनी चाहिए। देखिए बच्चों, एक जंगल में बरगद के पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। बरगद से मुझे याद आया कि बरगद पेड़ हमने और किसी पार्ट में देखा था ना,
देखा था ना? कौन सी पार्ट में देखा था? कौन बताएगा? हाँ, तो देखो कबूतर, चींटी, शिकारे, भूल गए ना? ऐसे ही करो। पत्ते की नाव, पत्ते की नाव जो पार्ट है ना, उसमें हमने देखा था वो बरगद का पेड़। इस पार्ट में देखो कबूतर है, बरगद का पेड़ भी है। तो देखो आगे, एक जंगल में बरगद के पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। वे दिन भर इधर उधर उड़ते और यहाँ वहां दाना चुगते। शाम होने पर अपने अपने घोंसले में लौट जाते। देखो बच्चों, एक बड़ा सा जंगल था, एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते। वे दिन भर इधर उधर उड़ते और यहाँ वहां का दाना चुगते। यहाँ वहां का दाना मीन्स वो कबूतर खाते हैं दाना। हमने देखा पिछले पार्ट में पत्ते के नाम में वो दाना चुगते थे। गौरिया देखा, गौरिया की चिड़िया, वो पार्ट देखा ना? हाँ, वही वो दाना वो खाते हैं कबूतर। इस जंगल में बरगद के पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। वे दिन भर इधर उधर उड़ते और यहाँ वहाँ दाना चुगते थे और शाम होने पर अपने अपने घोंसले में लौट जाते। तो बच्चों, मुझे बताओ, घोंसला, घोंसला का मतलब क्या है? मुझे कौन बताएगा? कौन बताएगा? घोंसला का मतलब क्या है? हमने पिछली पार्ट में देखा है। कौन बताएगा? घोंसला चिड़िया का घर। तो चिड़िया कौन सी हो सकती है? लेकिन इस पार्ट में कौन है चिड़िया? कबूतर है। कबूतर का घोंसला। तो बच्चों, इस पार्ट में देखो विलोम शब्द है। विलोम शब्द देखो बच्चों, मेरे साथ सीधा बोल के लिखना है। हाँ, विलोम शब्द क्या है? देखो बच्चों, विलोम शब्द कौन बताएगा? देखो, दिन। विलोम शब्द का मतलब क्या है? अपोजिट वर्ड। हाँ, मराठी में बोलते हैं विरुद्धार्थी शब्द। दिन का आएगा रात, रात आएगा ना? तो बच्चों, यहाँ पे देखो, एक जंगल में बरगद के पेड़ पे बहुत सारे कबूतर होते थे। वे दिन भर इधर उधर उड़ते थे और यहाँ वहां जाके दाना चुगते थे और शाम होने के बाद अपने अपने घोंसले में लौट जाते। लौटना, लौटना मीन्स अपने घर वापस आना। आप जब जाते हो स्कूल में, हाँ, कब आते हो स्कूल में? 9 बजे आते हो। स्कूल कब छुट्टी है? 4 बजे छुट्टी है ना? तो आप घर को वापस लौटते हो ना? उसी तरह एक कबूतर का दिन भर यहाँ वहाँ उड़ते थे, यहाँ वहाँ का दाना चुगते थे और शाम होते ही वापस कहाँ आते थे? अपने अपने घोंसले में आते। तो बच्चे देखो, आगे देखो, बरसात का मौसम था। बरसात, फिर से हमें बरसात आएगी बच्चों। बरसात का मौसम, बरसात के कौन कौन से मंथ होते हैं? कौन कौन से महीने होते हैं? कौन बताएगा? कौन कौन से मास होते हैं? बरसात के मास बताओ। हाँ बताओ। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो बच्चे देखिए, यहाँ पे बरसात का मौसम आया, कबूतरों को भोजन मिलना कठिन हो गया। जंगल में बहुत बड़ी बरसात आ गई। एक दिन जंगल में बहुत बड़ी बरसात आ गई तो कबूतरों का उड़ना मुश्किल हो गया। क्यों मुश्किल हो गया? कि बहुत तेजी से बारिश आ रही थी तो उड़ नहीं पा रहे थे। तो खाना कैसे मिलेगा उनको? तो दाना कैसे, वो वहाँ यहाँ कैसे उड़ेंगे? बराबर ना? तो बरसात का मौसम आया, कबूतरों को भोजन मिलना कठिन हो गया। तो बरसात के कारण अपने
घोंसले से बाहर जाने नहीं पा रहे क्योंकि बारिश बहुत तेजी से हो रही है। एक बार कई दिन लगातार बारिश होगी। लगातार, देखो बच्चों कठिन शब्द है लगातार। देखो शब्दार्थ देखो, मेरे साथ ही लिखना है बच्चों। देखो लगातार, लगातार क्या है बच्चों? लगातार का मतलब कौन बता सकता है मुझे? कौन बताएगा? लगातार, बार बार, क्या आएगा? शब्दार्थ लगातार का बार बार। तो बच्चों देखो यहाँ पे बरसात का मौसम आया, कबूतरों को भोजन मिलना कठिन हो गया। एक बार कई दिन लगातार बारिश हुई, सारे कबूतरों को भूख के क्या व्याकुल हो गई। व्याकुल होना, व्याकुल कठिन शब्द है। देखो बच्चों जोड़ शब्द है यहाँ पे ना, व्याकुल पहली वाला भी है। व्याकुल, बेचैन, क्या है? बेचैन। तो बच्चों देखो यहाँ पे मेरे साथ ही लिखना है लगातार, बार बार, व्याकुल, बेचैन। तो बच्चों देखो एक जंगल में बरगद का पेड़ था। एक जंगल में बरगद का पेड़ था। उस पे बरगद के पेड़ के ऊपर बहुत सारे कबूतर रहते थे। बहुत सारे कबूतर रहते थे। वे दिन भर इधर उधर उड़ते थे और यहाँ दाना चुगते थे। यहाँ जाकर दाना चुगते थे और शाम होते ही लौट के अपने घोंसले में आते थे। कई दिन गुजरने जाने के बाद बरसात का महीना आ गया। बरसात का मौसम हो गया। बरसात के मौसम में बहुत तेजी से बारिश होती है ना, जंगल में तो बहुत होती है बारिश। तो बहुत बरसात का मौसम आया तो कबूतरों को भोजन मिलना कठिन हो गया। भोजन का मतलब क्या है? कौन बताएगा? भोजन करना। आपने बच्चे भोजन किया? हाँ, भोजन कौन बताएगा? बताओ जल्दी। भोजन, खाना, क्या है बच्चों? खाना। भोजन का मतलब क्या है? खाना। तो एक दिन ना बरसात के मौसम में ना लगातार बारिश हो रही, लगातार बार बारिश। भाटे होते देखो मुसलधार पाऊस, उसने हिंदी में लगातार बारिश रुकने की नाम नहीं ले रही थी। लगातार गिर रही थी बारिश। उस लगातार बारिश के कारण ना जो कबूतर है ना वो घोंसले में अटक गए। उनको बाहर आना मुश्किल हो गया, उनको भोजन मिलना मुश्किल हो गया। उसको भूख से वो व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, कैसे करे, बच्चों को कैसे पाले, कैसे खाए। तो उनको बहुत सता रही। तो बच्चों आगे देखो, एक दिन सुबह सूरज के दर्शन हुए। देखो बच्चों क्या कहते हैं आगे की लाइन, एक दिन सुबह सूरज के दर्शन हुए, कबूतर खुश होकर भोजन की तलाश में उड़ चले। एक दिन सूरज के दर्शन। तो सूरज कहाँ से निकलता है? कौन बताएगा? पिछली कविता में देखिए हमने सूरज कहाँ से निकलता है। हाँ, वेरी गुड। सूरज निकलता है पूर्व की ओर से। तो इस पाठ में ना बच्चों एक बार सूरज का दर्शन हुआ तो कबूतर खुश होकर भोजन की तलाश में उड़ चले। तलाश
देखिए बच्चों तलाश कटिंग शब्द है ना, तलाश। तलाश कौन बताएगा तलाश का मतलब? खोज। क्या है बच्चों? खोज। बच्चे देखो कैसे यहाँ पर बताऊंगा आपको। एक जंगल में ना बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ में ना बहुत सारे कबूतर रहते थे। वे कबूतर ना इधर उधर उड़ते थे और यहाँ वहाँ खाना दाना चुगते थे और शाम होते ही अपने अपने घोंसले में लौटते थे। एक दिन बरसात का मौसम आया। बरसात का मौसम है तो लगातार बारिश हो रही थी ना, लगातार बारिश गिरने के कारण ना उन कबूतरों को ना अपने घोंसले से बाहर आना मुश्किल हो गया। तो घोंसले से वो बाहर आएंगे तो उनको खाना कैसे मिलेगा, उनको भोजन कैसे मिलेगा? उनके बच्चे थे, बच्चे भूखे थे, वे खुद भूखे थे, इसलिए वो बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए। लेकिन एक दिन ना सूरज के दर्शन हुए। सूरज मीन्स मराठी में सूरज, सूर्यदेव, सूरज, सूरज के दर्शन हुए। सूरज की किरणें उनको दिखाई दी तो छत से वो अपने घोंसले से बाहर निकले और खाने की तलाश में जा उड़े। तो बच्चों आज हम यहीं तक देखने वाले हैं। तो हमने क्या क्या देखा बच्चों, ये मैं आज फिर से देखना है एक बार, हम एक बार पढ़ेंगे फिर से वो। तो देखो बच्चों फिर से एक बार बताऊंगा मैं आपको, ध्यान दे उधर, मैं इसमें सवाल भी पूछूंगा। एक जंगल था, जंगल में एक बरगद का पेड़ था। पेड़ के ऊपर बहुत सारे कबूतर रहते थे। वे कबूतर क्या करते थे, इधर उधर उड़ते थे और यहाँ वहाँ जाके दाना चुगते थे और शाम के वक्त अपने अपने घोंसले में जाते थे। कई दिनों के बाद यही सिलसिला चालू हुआ। लेकिन जब बरसात का मौसम आया, बरसात का मौसम, बारिश का मौसम आया, तभी क्या हुआ, एक दिन लगातार बारिश गिरी। उस बारिश के कारण ना वो जो कबूतर थे ना वो अपने घोंसले से बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि बारिश बहुत तेजी से चल रही थी। तो कबूतर को भूख लगी, उनको खाना चाहिए था, उनके बच्चे थे, वो भूख से कारण व्याकुल हो गई, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ऐसे 2-3 दिन जाने के बाद ना एक दिन क्या हुआ, सूरज निकला, सूरज के दर्शन हुए। पूर्व की ओर से निकलता ना सूरज के दर्शन हो गए तो उनको बहुत आनंद हुआ। तो उन्होंने झट से घोंसले से उड़ गई और खाने की खोज में वो निकल गए। तो बच्चा यहीं तक देखने वाले हैं आज का पाठ। तो मैंने आज जो बताया, मैंने आपको एक कहानी बताई, आज पाठ का थोड़ा हिस्सा सिखाया है, पढ़ाया है, वो आप घर में जाके 2 बार पढ़ना है। आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है बच्चों, आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है। जो कथी शब्द में लिखे हैं, इनको विलोम शब्द जाते हैं, देखना शब्द जो है वो CW को लिखना है। तो बच्चों वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो बच्चों आज के हम यहीं पे रुकने वाले हैं। तो आज जो कल का पाठ है, जो बचा हुआ पाठ है, हम कल के कक्षा में देखेंगे बच्चों। घर में रहो, खुश रहो बच्चों। फिर से कल आपको मिलेंगे।